हेलो नमस्कार बच्चों, आपका अपने यूट्यूब चैनल द ऑस क्लासर पर हम आपका स्वागत करते हैं। आइए हम लोग जो है अपनी श्रृंखला को आगे बढ़ाते हैं। कल हम लोग जो है टाइप नंबर 8 तक रेशियो बेस्ड टाइप के क्वेश्चन कर लिए थे। कल हम लोग सुरंग में पहुंचे थे। आज हम लोग सुरंग से बाहर निकलेंगे, टाइप नंबर 9 की तरफ हम लोग मूव करेंगे। तो देखिए टाइप नंबर 9 आपका क्या है, आइए आगे समझते हैं हम लोग। देखिए अगला ही प्रश्न आप देखिए, यूपीपी री एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है। तो चलिए इसको हम लोग शुरू करते हैं। अपनी सामान्य चाल से 3/4 भाग चलकर अधीरा अपने कार्यालय पहुंचने में 15 मिनट देर से पहुंचता है। कितना मिनट? 15 मिनट। सामान्य चाल से 3/4। तो इसका मतलब हो गया कि अगर हम आपसे कहें कि 3/4, तो जो नीचे की वैल्यू होती है यही वास्तविक वैल्यू होती है, यही प्रारंभिक वैल्यू होती है। समझ में आया? और ये आपकी क्या होती है? ये आपकी परिवर्तित वैल्यू होती है। तो इसका मतलब ये हो गया कि इसकी B1 चाल और दूसरा हो गई चाल B2। तो इसका अनुपात कितना होगा? 4:3। यानी नॉर्मल स्पीड उसकी 3 थी, सॉरी 4 थी, और स्पेशल स्पीड उसकी कितनी थी? 3 थी। ठीक है। तो कह रहा है अपनी सामान्य चाल से 3/4 भाग चलकर अधीरा अपने कार्यालय पहुंचने में 15 मिनट। देखो मैंने कल बताया था कि अगर दूरी कांस्टेंट है तो चाल को पलटने पर टाइम का रेशियो आ जाएगा, यानी 3:4। यहां देखो टाइम में कितने का गैप है? 1 यूनिट। और 1 यूनिट बराबर हमको कितना मिनट दिया गया है? दूरी दिया गया है 15 मिनट। तो बताइए सामान्य समय 15 तिया कितना होगा? तो कहेंगे सर 45 मिनट। यानी 45 मिनट इसका सामान्य समय होगा और 15 चौकी 60 मिनट इसका क्या होगा? तो कहेंगे स्पेशल समय होगा, परिवर्तित समय होगा। तो यानी इस प्रश्न का जो राइट ऑप्शन होगा वो कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट जवाब होगा। इसमें किसी बच्चे को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अगर किसी बच्चे को रेशियो बनाने में प्रॉब्लम आ रही है तो इसमें कहा गया है सामान्य चाल का, तो ये उसकी मान लो B2 चाल थी। कौन सी चाल थी? B2। कौन सी चाल थी भाई? B2। तो देखो सामान्य चाल का जो इसकी अंतिम चाल है, अंतिम चाल जो है वो जो है प्रारंभिक चाल, यानी वास्तविक चाल का 3/4। तो ये नीचे आ जाएगा तो प्रारंभिक 4 हो जाएगा और वास्तविक कितना हो जाएगा? 3। तो इसमें नहीं लगता किसी को कोई दिक्कत हुई होगी। अगला क्वेश्चन भी आपके ही पेपर का क्वेश्चन है, SSC MTS का क्वेश्चन है। अब देखो चूंकि हमारा यही उद्देश्य रहता है कि हम हर टाइप के एक एक कम से कम 2 क्वेश्चन आपको जरूर कराएं। तो कह रहा है यदि अमन अपनी सामान्य चाल से 12.5% कम चले, तो यानी इसकी B1 चाल और ये क्या हो गया? B2 चाल। तो सामान्य चाल से 12.5% कम चले, तो आप जानते हैं कि 12.5% की जो वैल्यू होती है वो 1 बटे कितना होता है? 8। इसका मतलब हो गया कि उसकी जो सामान्य चाल थी वो 8 थी, कम किया है 1 यूनिट की कमी, यानी उसकी घटी हुई चाल कितनी हो गई? 7। और आप जानते हैं कि अगर दूरी कांस्टेंट है तो समय इसका विपरीत चलेगा, यानी T1, यानी चाल को पलट देंगे तो उनका क्या आ जाएगा? टाइम का रेशियो आ जाएगा। 7:8 कितना होगा? 8 होगा। यहाँ पे कई यूनिट का गैप है? तो कहेंगे सर यहाँ पे 1 यूनिट का गैप है, और 1 यूनिट का गैप जो है वो बराबर कै मिनट का है? 9 मिनट का है। कितने मिनट का? 9। तो 9 सत्ते कितना हो गया? 63 मिनट। और 9 अट्ठे कितना हो गया? 72 मिनट। 9 अट्ठे कितना हो गया? 72 मिनट हो गया। तो उसने पूछा उसके द्वारा लिया जाने वाला सामान्य समय ज्ञात कीजिए। तो उसके द्वारा लिया गया सामान्य समय के मिनट का होगा? 63 मिनट का होगा। ठीक है। कितने मिनट का होगा भाई? तो कहेंगे सर 63 मिनट का आपका होगा। कितने मिनट का? 63 मिनट का आपका हो जाएगा। तो इसका ऑप्शन नंबर सी क्या होगा? करेक्ट जवाब होगा। इसमें किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अगले प्रश्न पे हम लोग बढ़ते हैं। अगला प्रश्न भी इसी पैटर्न पे आधारित है और ये जीडी में पूछा गया क्वेश्चन है। यदि रमन अपनी सामान्य चाल की 30% की कमी कर दे तो 30% की जो वैल्यू होती है वो 3 बटे कितना होता है? 10। तो कमी किया, इसका मतलब इसका चाल B1 और B2 यानी
10 अनुपाते कितना है 7, तो टाइम का रेशियो कितना हो जाएगा? तो कहेंगे सर जो टाइम का रेशियो होगा 7 अनुपाते कितना होगा 10। कितने की वृद्धि हुई? 3 की वृद्धि हो गई मिनट देरी से, यानी देरी का मतलब उसे 15 मिनट क्या लगता है? एक्स्ट्रा लगता है, कम थोड़े लग रहा है। तो 1 यूनिट बराबर 5 मिनट, तो 5 सत्ते कितना मिनट? 35। तो सामान्य समय 35 मिनट का होगा। तो यानी ऑप्शन नंबर डी इसका क्या होगा? राइट जवाब होगा। देखिए इस टाइप का क्वेश्चन पुलिस ने भी पूछा और जीडी ने पूछा और एसएससी एमटीएस ने भी पूछा। तो कहने का मतलब ये हो गया कि ये सोच करके कभी न चलें कि ये इनके पेपर में पूछा जाएगा, फला पेपर में पूछा जाएगा, हमारे पेपर में नहीं पूछा जाएगा, ये एसएससी का प्रश्न है। तो हम उन प्रश्नों को जरूर लेते हैं जो पुलिस और दरोगा भर्ती जैसे परीक्षाओं में पूछे जा सकते हैं। तो उसके लिए प्रैक्टिस हम लोग आगे करेंगे। देखिए अपनी सामान्य चाल के 6/7 भाग से चलने पर एक व्यक्ति 12 मिनट की देरी से पहुंचता है, तो उसके द्वारा 21/144 दूरी तय करने में लगने वाला सामान्य समय ज्ञात कीजिए। हिम टू 21/114 डिस्टेंस। यहाँ पे कोई ना कोई डाटा क्या है मिस है, लेकिन चलिए हम लोग देखते हैं। अपनी सामान्य गति के 6/7 भाग से चलने पर एक व्यक्ति 12 मिनट की देरी से पहुंचता है, तो उसके द्वारा 21 इतना चलने में उसका सामान्य समय क्या होगा? ये थोड़ा सा मिस है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। अगले प्रश्न को अगर हम लोग देखें, यहाँ पे क्वेश्चन में क्या कहा गया है इसको समझते हैं। देखिए कह रहा है शताब्दी एक्सप्रेस दिल्ली से 40 मिनट की देरी से निकलती है। जो शताब्दी एक्सप्रेस है वो दिल्ली से कितना मिनट देरी से निकलती है? 40 मिनट की देरी से निकलती है। आधी दूरी तय करने पर, अब देखो यहाँ पे आपको समझना है, समझने वाला क्वेश्चन शुरू है। अब ये क्या करती है? जो शताब्दी एक्सप्रेस है ये जो है इसके बारे में ये बताया गया है कि 40 मिनट की देरी से निकली है और आधी दूरी तय कर गई। यहां से आधी दूरी इसने क्या किया? कवर कर लिया। अब यहां पे पहुंची और आधी दूरी तय करने के बाद वह अपनी सामान्य चाल में वृद्धि करती है और चंडीगढ़ निर्धारित समय पर पहुंच जाती है। तो यहां पे जो वृद्धि कर रही है वो कितने की वृद्धि कर रही है ये हमको ज्ञात नहीं है, और इसमें वो चीज होना चाहिए। अब इसमें जो है वो भी डाटा आपका क्या है? मिस है। दो जो है इसको देख के बताना पड़ेगा। तो जो शताब्दी एक्सप्रेस है उसके बारे में क्या है मामला? थोड़ा सा मिस्टेक कर देती हैं। हम्म 40 मिनट की देरी से निकलती है, आधी दूरी तय करने के बाद अपनी सामान्य चाल में 1/6 की वृद्धि कर देती है। अपनी सामान्य चाल में 1/6 की वृद्धि कर देती है। तो ठीक है, यहाँ आने के बाद इसकी स्पीड s1 है और दूसरी स्पीड क्या है? s2 है। 1/6 की वृद्धि, यानी इसकी सामान्य चाल 6 थी, इसकी सामान्य चाल क्या थी? 6 थी। इसने फिर क्या किया? इसने किया 1 की वृद्धि, तो 6 से चाल उसकी कितनी हो गई? 7। तो इसका अगर हम समय आपसे पूछें तो समय आपका क्या होगा? 7 से कितना हो गया? 6। तो कई यूनिट का डिफरेंस आया? 1 यूनिट, और 1 यूनिट बराबर कई मिनट है? 40। तो 7 यूनिट जो है इसका सामान्य समय होगा। 7 छंग कितना हो गया? 42, 420 मिनट। तो इसका मतलब हो गया कि हमने यहाँ से इसका मामला लिया है, तो यहाँ से यहाँ तक उसको जाने में जो सामान्य समय लगेगा वो 420 मिनट लगेगा। तो आधी डिस्टेंस और है, तो 420 मिनट इधर भी लगा होगा। तो 420 इंटू कितना हो जाएगा? 2। तो ये हो जाएगा कितना कहेंगे? ये हो जाएगा आपका 2 शून्य 2 दूना 4, 2 चौक 8, 800 कितना होगा? 40 होगा। तो स्पीड अपनी सामान्य चाल में 1/6 की क्या करता है? वृद्धि करता है। तो 1/6 का मतलब 6 से 7 हुआ, 7 से 6, और 40 मिनट की देरी से उसने अपना काम किया था। तो 40 मिनट ही उसने क्या किया होगा? कवर किया होगा। तो आपसे यहाँ पे पूछा गया है कि 40 मिनट
हाँ सही तो है भाई, ये आपका गलत हो गया था। तो यहाँ पे एक बराबर कितना होगा 40, तो 7 यूनिट बराबर कितना हो जाएगा, 7 चौक 28, 280। तो कन्फ्यूजन ये था कि ये क्वेश्चन गलत है कि इसका ऑप्शन गलत है, तो सब करेक्ट है। तो 7 यूनिट आपकी कितना हो गया 280, यानी ये आ गया 280। तो आधी दूरी 280, तो 280 दूना कितना होगा 560 होगा। ये हमने आपको ऑफलाइन क्लास में इसको जो है इस क्वेश्चन को मैंने करवाया है, एक बार नहीं दो दो बार करवाया हूँ। चलिए, राजधानी एक्सप्रेस दिल्ली से पटना के लिए 1 घंटा 30 मिनट की देरी से निकलती है। अपनी सामान्य चाल में 10% की वृद्धि करके पटना निर्धारित समय पर पहुंचती है। तो दिल्ली से पटना की क्या ज्ञात कीजिए, दूरी ज्ञात कीजिए, ये आपका है। अब देखिए इसके बारे में, 10% की वृद्धि करा, यानी इसकी जो चाल थी वो B1 और B2 यानी 10 से कितना हो गई है 11। तो उसका जो समय आएगा वो समय आपका कितना होगा 11 रेशियो कितना होगा 10 होगा, यानी 1 यूनिट की कमी हो गई। और 1 यूनिट बराबर 1 घंटा 30 मिनट, और 1 घंटा 30 का मतलब होता है 90 मिनट। कितना मिनट 90 मिनट, ये हो गया। तो ट्रेन द्वारा दिल्ली से पहुंचने में लिया गया सामान्य समय ज्ञात कीजिए। तो आप ये बताओ 11 नवैया कितना होगा 99, 990 मिनट, 60 से भाग करिए 0, ये 33 दिया 99, 3 दूनी 6, ये हो जाएगा 16 दूना 32, 16 सही 1 बटे कितना हो गया 2, यानी 16 सही 1 बटे 2। इसमें ऑप्शन नंबर बी क्या है, करेक्ट आंसर है, यही आपका आंसर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। अगले क्वेश्चन में देखिए क्या है कहानी और कैसी है इसको समझिए। एक रेलगाड़ी अपनी सामान चाल में 2/5 की कमी करने से किसी निश्चित गंतव्य 3 घंटे की देरी से, एकदम सेम प्रश्न वही है, 2/5 है, यानी उसकी चाल 5 हो गया और 5 से 3 हुआ, समय 3 से कितना हुआ 5, 1 यूनिट की कमी बराबर 3 घंटा, 3 त्रिका कितना 9 घंटे। तो इसने क्या पूछा है, रेलगाड़ी द्वारा गंतव्य स्थान तक पहुंचने में वर्तमान समय ज्ञात कीजिए। तो वर्तमान समय जो आपका होगा वो 2/3 घंटे की देरी से, एक रेलगाड़ी अपनी सामान चाल में 2/5 की कमी करती है। तो 2/5 की अगर कमी करेगा तो उसकी 5 से कितना हो जाएगा 3, और 3 से 5 उसका टाइमिंग हो जाएगा। 3 घंटे से देरी से पहुंचती है, तो 3 घंटे की देरी, यानी यहाँ पे कई यूनिट का गैप है 2 यूनिट। तो यानी हम कह सकते हैं 3 की वैल्यू कितनी है, तो कहेंगे 3 की वैल्यू 2 है, और हमको वर्तमान समय चाहिए तो वर्तमान से गुणा। तो 1.5 पंचे कितना होगा 15 पचे 75, यानी 7.5 घंटा। ऑप्शन नंबर डी इसका क्या होगा, करेक्ट जवाब होगा, आप लोग कर सकते हैं। यदि कोई कार अपनी चाल 24 किलोमीटर प्रति घंटा से बढ़ा करके 40 किलोमीटर प्रति घंटा कर दे तो यह अपने गंतव्य स्थान पर 1 घंटा पहले पहुंच जाती है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अच्छा ये बताओ, इसकी चाल कितनी है 24 है, और इसकी चाल कितनी है 40 है, दोनों चालों का रेशियो कितना होगा। तो कहेंगे ये हो जाएगा 12, और या 4 से काट दीजिए, 8 तिरिक 24 और 8 पंचे 40। ये इनकी स्पीड का क्या निकल के आएगा, रेशियो निकल के आएगा। अगर ये स्पीड का रेशियो है तो इनके समय का रेशियो कितना होगा 5 रेशियो कितना होगा 3 होगा। तो 1 घंटा पहले, यानी हम कह सकते हैं 2 यूनिट की वैल्यू बराबर कितना घंटा है 1 घंटा है। कितना घंटा 1। तो हमसे पूछा है तो अपने गंतव्य स्थान पर 1 घंटा पहले पहुंच जाती है, तो उनके बीच की क्या ज्ञात कीजिए, दूरी ज्ञात कीजिए। तो आप बताओ 1 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1 यूनिट की वैल्यू हो जाएगी आधा घंटा, और 3 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, तो कहेंगे 3/2, यानी यहाँ पे एक्चुअल समय उसका कितना लग रहा है 3/2, और यहाँ पे चाल कितनी थी 40 इंटू 3/2, यानी 20 दिया कितना हो जाएगा 60। तो दोनों के बीच की जो डिस्टेंस है वो कितनी है 60 है। किसी बच्चे को यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। मैंने ये भी बताया था कि अगर दूरी कांस्टेंट है तो पहले की चाल कितनी है 24 है, और दूसरे की चाल आपकी कितनी है, तो कहेंगे 40 है। जब इनका हम आप लोग एलसीएम लेंगे तो इनका एलसीएम कितना आएगा 120 आएगा, और ये आपका आ जाएगा 24 पंचे 120, 40 देंगे 120। तो 1 घंटे पहले पहुंच जाता है, तो यानी टाइम का डिफरेंस कई यूनिट है 1 घंटा। 1 घंटा तो यहाँ पे 1 से क्या करेंगे, 1 में 2 से भाग करेंगे, चूंकि हमसे डिस्टेंस पूछा है तो 120 से गुणा कर देंगे। तो जिस चीज की वैल्यू ज्ञात होती है उससे भाग करते हैं, जिस चीज की वैल्यू ज्ञात करनी होती है उससे गुणा करते हैं। तो एक मेथड ये भी हो सकता है, कई किलोमीटर है डिस्टेंस 60 किलोमीटर है, इसमें किसी बच्चे को कोई दिक्कत नहीं है। अगर दिक्कत है तो एक क्वेश्चन और ले लेते हैं। देखिए,
एक निश्चित दूरी तय करते समय ए और बी की चाल का अनुपात 3:4 है। ए और बी की चाल का अनुपात कितना है? 3 कितना है? 4 है। तो कह रहा है ए गंतव्य स्थान बी से 30 मिनट ज़्यादा समय लेता है। तो टाइम का अगर डिफरेंस हम आपसे पूछें कि यहाँ पे टाइम कितना होगा, 4 कितना है? 3 है। तो कितने यूनिट का गैप? 1 बराबर कै मिनट है? 30। तो ए को गंतव्य स्थान में कुल कितना समय लगा, तो ए का पूछा है। तो ए का मतलब हो गया पहला 4 तियां 120 मिनट। 120 मिनट बराबर कितना होगा? 2 घंटे। ऑप्शन नंबर डी इसका क्या होगा? करेक्ट आंसर होगा। किसी को कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं होनी चाहिए। आज के प्रश्न सारे के सारे रेशियो पर ही आधारित हैं। कैसे कैसे इसमें क्वेश्चन बन सकते हैं उन सब की चर्चा हम लोग तेजी से कर रहे हैं। एक ट्रेन स्थान ए से सुबह 7 बजे शुरू होकर बी की ओर 50 किलोमीटर, देखो, और दूसरी ट्रेन बी से सुबह 8 बजे शुरू होकर ए की ओर 60 किलोमीटर, दोनों स्थान सी पर सुबह 10 बजे मिलते हैं। तो ए सी और बी सी के बीच की क्या ज्ञात कीजिए? दूरी। अब धीरे धीरे क्वेश्चन का लेवल क्या होगा? बढ़ेगा। ठीक है, अब देखिए, एक ट्रेन यहां से निकली है और दूसरी ट्रेन यहां से निकली है। जो ए वाली ट्रेन है वो कै बजे निकलती है? 7 बजे। और ये वाली जो ट्रेन है ये कै बजे निकलती है? 8 बजे। और दोनों ट्रेनें, उनकी चाल क्रमशः कितनी है? 7 बजे वाली जो है 50 की स्पीड से चलती है और ये कितने की स्पीड से चलती है? 60 पे। ये सी स्थान पे जाकर के क्या करते हैं? मुलाकात। तो ए सी और बी सी के बीच का क्या पूछते हैं? डिस्टेंस पूछते हैं, रेशियो पूछते हैं। ठीक है, अब ये बताओ, अगर ये 10 बजे दोनों लोग मुलाकात कर रहे हैं तो ये बताओ यहाँ से यहाँ तक ये क्या घंटा चली होगी? तो कहेंगे 7 3 10 घंटा। और ये 10 से कितने बजे? ये 8 2 10, यानी ये क्या घंटा चली होगी? 2 घंटे। अब जरा ये बताओ, 50 में 3 घंटा, तो यहाँ से यहाँ तक ये क्या किलोमीटर चली होगी? 150 किलोमीटर। कितना? 150। और ये 60 दूना कितना चली होगी? 120 चली होगी। तो आप बताओ गैपिंग क्या आएगा? 150 और ये कितना होगा? 120। 0 से 0, 3 पचे 15, 3 चौक कितना होगा? 12। 5 कितना होगा? 4। 5 कितना होगा? 4 होगा। यही इसका करेक्ट जवाब होगा। आइए आगे बढ़ते हैं हम लोग, क्वेश्चन में आगे देखते हैं। तो क्वेश्चन में देखिए, अगर इस क्वेश्चन को ध्यान से देखें तो दो ट्रेनें एक ही समय पर अलीगढ़ व दिल्ली से एक दूसरे की ओर क्रमशः 14 किलोमीटर और 21 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलती हैं। जब वे मिलती हैं तो पाया यह जाता है कि एक ट्रेन दूसरी ट्रेन से 70 किलोमीटर ज्यादा चली है। दोनों स्टेशनों के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। यहाँ दो स्थान है, ए है और दूसरा कौन है? बी है। ए से कितने किलोमीटर? 14 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से चलती है और जो यहाँ पे चल रही है वो 21 किलोमीटर प्रति घंटा के रफ्तार से चल रही है। तो जब वे मिलती हैं तो यह पाया जाता है कि एक ट्रेन दूसरी ट्रेन से 70 किलोमीटर क्या है? ज्यादा है। तो 70 किलोमीटर ज्यादा कौन चली होगी? वो वाली चली होगी। इसका मतलब हो गया कि इसके द्वारा चली गई दूरी, हम मान लेते हैं कि यहां से यहां तक दूरी क्या है? डी है। ठीक है, तो जाहिर सी बात है कि अगर 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 ये दूरी और ये दूरी, ये भी कुछ चली होगी, ये भी कुछ चली होगी। ठीक है, तो ये बताओ, दोनों जब मिलेंगी तो कहीं यहां पर मिलेंगी, यहाँ पे। तो यानी x अगर ये चलेगी तो ये कितना चलेगा? x प्लस कितना चलेगा? 70। क्योंकि हमको क्वेश्चन में कहा गया है कि ये 70 किलोमीटर क्या करती है? ज्यादा कवर करती है। तो अगर ये 70 किलो, तो ये बताइए समय बराबर कुछ और दिया गया। दो ट्रेनें एक ही समय पर अलीगढ़ दिल्ली से वे क्रमशः 14 और 21 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलती हैं। जब वे मिलती हैं तो यह पाया जाता है कि एक ट्रेन दूसरी ट्रेन से 70 किलोमीटर ज़्यादा चली है। देखो यहाँ पे अगर हम लोग देखें ध्यान से तो इसमें कुछ नहीं है, ये क्वेश्चन एकदम खत्म है। आप ये बताओ, हमने आपको पढ़ाया था कि समय बराबर क्या होता है? समय बराबर सर होता है दूरी बटे चाल। तो आप लोग एक चीज यहाँ पे देख रहे होंगे कि यहाँ पे जो समय है वो पूरी तरह से क्या है? कांस्टेंट है। पूरी तरह से क्या है? कांस्टेंट है। कल मैंने बताया था। और अगर समय कांस्टेंट हो जाता है तो मैंने बताया था कि जो दूरी होता है वही चाल का रेशियो हो जाता है। यही तो मैंने कल बताया था। तो बस कहानी वही कर लेना है। तो देखो,
पहले की स्पीड और दूसरे की स्पीड पकड़िए, इनकी स्पीड 14 है और दूसरे वाली की स्पीड कितना है, 21 है। तो ये हो जाएगा 7 दूनी 14, 7 त्रिक 21। तो इनकी स्पीड का रेशियो 2-3 का आया। तो जो स्पीड का रेशियो आएगा, चूंकि समय कांस्टेंट है, जितना समय ये चली है उतने समय ये चली, यानी दोनों का समय नियत यानी बराबर है, तो जो स्पीड का रेशियो होगा वही इनके डिस्टेंस का भी क्या होगा, रेशियो होगा। यानी इनके डिस्टेंस का रेशियो 2 अनुपात कितना हो गया, 3। दोनों में कई यूनिट का गैप, एक बराबर कई किलोमीटर है, 70 किलोमीटर। तो हमसे क्या पूछा गया है, दोनों स्टेशन के बीच की दूरी। तो ये यहां से यहां तक अगर 2 यूनिट चला होगा, तो ये यहां से यहां तक कई यूनिट चला होगा, 3। तो 3 2 कितना यूनिट है, टोटल डिस्टेंस 5 यूनिट, 5 सत्ते 35, यानी साढ़े साढ़े कितना है, 300 किलोमीटर। तो इसका 350 किलोमीटर दोनों के बीच की क्या होगी, डिस्टेंस होगी। तो इस क्वेश्चन में क्या था, केवल समय कांस्टेंट हो गया, तो दूरी का रेशियो चाल के रेशियो के बराबर हो गया। और जो चाल का रेशियो वो दूरी के बराबर, तो दूरी 1 यूनिट ज्यादा 70, तो दोनों 5 है, तो 5 सत्ते 35। समझ में आया होगा। चलिए इस क्वेश्चन को ध्यान से समझिएगा, यहां पर भी वही कॉन्सेप्ट चलेंगे जो पीछे हमने पढ़ते हुए आए हैं। सचिन और अनिल एक ही समय में कालका की ओर चलने लगे। देखिए इन क्वेश्चन को बढ़िया से खूबसूरती से समझिएगा, अच्छे प्रश्न हैं, इनके बारे में कोई गलतफहमी न पालिएगा कि ये आसान है। देखिए पढ़ने वालों के लिए सब आसाने होता है और ना पढ़ने वालों के लिए क्या होता है, कठिन भी होता है। चलो इसको देखो कैसे इसको मैनेज करना है चीजों को। देखिए सचिन और अनिल एक समय में कालका की ओर चलने लगे, जो चंडीगढ़ से 50 किलोमीटर की दूरी पर है। ये है आपका क्या, चंडीगढ़, क्या है, चंडीगढ़। और ये क्या है आपका, कालका। ये क्या है, कालका है। सचिन की गति अनिल की गति से 6 किलोमीटर प्रति घंटा क्या है, कम है। सचिन की कम है और अनिल की क्या है, ज्यादा है। अनिल कालका पहुंचता है और तुरंत वापस चंडीगढ़ की ओर आता है। अब देखो ध्यान से, और चलना शुरू करता है और रास्ते में कालका से 20 किलोमीटर की दूरी पर उसकी क्या होती है, मुलाकात। तो पहले कौन जाएगा, तो पहले कौन जाएगा, सचिन जाएगा, क्योंकि सचिन की गति अनिल की गति से 6 कम है। नहीं, अगर सचिन कम है तो जाएगा कौन, पहले अनिल। और वैसे भी कहा गया है, ऑब्वियस सी बात है कि अनिल ही जाएगा। अनिल कालका पहुंचता है, अनिल यहां से यहां तक गया, और अनिल जब यहां से यहां तक गया तो अनिल रास्ते में वापस आकर के इससे मिला। तो यहां से यहां तक कौन गया होगा, तो कहेंगे सर ये तो यहां से यहां तक सचिन चला होगा। क्या चला होगा, सचिन ने यहां से यहां यात्रा तय की, और अनिल कालका गया और कालका से क्या हुआ, वापस आया। तो जब वापस आ गया तो बताओ इस यहाँ पे क्या कांस्टेंट हो गया, तो कहेंगे सर यहाँ पे जो कांस्टेंट वैल्यू बनी है वो वैल्यू कांस्टेंट किसकी बनी है, तो कहेंगे जो वैल्यू यहाँ पे कांस्टेंट बनी है वो कांस्टेंट समय हो गया। जितने समय में ये चंडीगढ़ से कालका आकर अनिल से मिला, मुलाकात किया है, उतने ही समय में यहाँ से सचिन गया है। ठीक है, अब ये बताओ अनिल की गति 6 किलोमीटर प्रति घंटा कम है, चंडीगढ़ से 50 किलोमीटर की दूर पर भी, यानी ये गया 50 किलोमीटर। अब ये बताओ 50 गया, 6 किलोमीटर कम, 50 किलोमीटर दूर है। सचिन की गति अनिल की गति से इतना ज़्यादा है, तुरंत वापस जाकर चंडीगढ़ शुरू करता है। रास्ते में कालका से कितने किलोमीटर के डिस्टेंस पे मिलता है, 20 किलोमीटर के डिस्टेंस पे मिलता है। यानी अगर हम आपसे कहें कि सचिन और अनिल ने कितनी दूरी कवर की, तो सचिन तो बेचारा चंडीगढ़ से कालका गया, कालका से अनिल वापस आया, तो यानी जो सचिन है, सचिन यहाँ से यहाँ तक 50 है, यहाँ तक 20 है, तो सचिन ने कितना कवर किया होगा, 30। और अनिल ने कितना कवर किया होगा, 70 दूरी। तो यानी सचिन की दूरी कितनी हो गई, 30, और अनिल की दूरी कितनी हो गई, 70 आपकी हो गई। अभी मैंने बताया कि अगर टाइम कांस्टेंट है तो जो चाल का रेशियो होगा वही रेशियो किसका होता है, दूरी का। तो हम जानते हैं सर कि ये दूरी का रेशियो है, ये क्या है, दूरी का रेशियो है। तो जो दूरी का रेशियो होगा वही इनके चाल का भी रेशियो हो जाएगा, यानी इनके स्पीड का भी रेशियो हो जाएगा। तो स्पीड सचिन और अनिल का क्या हो जाएगा, तो कहेंगे 3 अनुपाते कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा। 3 अनुपाते कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा।
सचिन की गति अनिल की गति से 6 किलोमीटर, तो यहाँ पे देखो कितने की कमी है, तो कहेंगे 4, और 4 यूनिट बराबर कितना है, 6 किलोमीटर प्रति घंटा। तो हमसे पूछा उसकी सचिन की गति ज्ञात कीजिए, तो सचिन की गति कई यूनिट है, 3 यूनिट। तो जब हम लोग 3 यूनिट की वैल्यू निकालेंगे तो 6/4 इंटू कितना होगा, 3, तो 6 तियां 18, यानी 2 दूना 4, 2 तिहाई 6, 3 त्रिका 9/2, और 9 का आधा जो होता है वो कितना होता है, 4.5, यानी उसकी गति क्या हो जाएगी, 4.5 किलोमीटर पर आवर इसकी क्या हो जाएगी, स्पीड हो जाएगी। तो यहाँ पे खेल किसका है, जो मैंने कल की कहानी को बताया था, आज वही कहानी मैं उठा करके इन सभी प्रश्नों को सॉल्व कर रहा हूँ। इन क्वेश्चन को अगर एक बार जीवन में पढ़े रहेंगे तो आपको कभी कोई समस्या नहीं होगी। आगे बढ़ते हैं हम लोग। देखिए अगले प्रश्न को अगर हम लोग ध्यान से समझें तो सेम प्रश्न जैसे पीछे वाला था वैसे ही प्रश्न ये भी है। 2 लड़के ऋषि और वामसी हैं। ऋषि हैं और कौन है, वामसी हैं। एक ही समय में लखनऊ से 95 किलोमीटर दूर कानपुर की यात्रा पे निकलते हैं। ये लखनऊ है और ये क्या है, कानपुर है। और ये एक ही समय में लखनऊ से 95 किलोमीटर, यानी यहां से यहां तक कितना है, 95 किलोमीटर है। कितना है, 95 किलोमीटर है। ऋषि वामसी की तुलना में 5 किलोमीटर धीमा चलता है। वामसी कानपुर पहुंचते ही तुरंत वापस यात्रा, अपनी वापसी में उसकी मुलाकात ऋषि से होती है, यानी यहां से यहां तक, यहां पे मान लो कौन पहुंच गया, वामसी पहुंच गया। कौन पहुंचा, वामसी। तो आप बताइए अब बारी किसकी है, तो अब बारी तो ऋषि की है। तो जो ऋषि है यहां से यहां तक कौन गया होगा, तो कहेंगे सर यहां से यहां तक तो ऋषि गया होगा। और जो ऋषि है वो कितना दूरी कवर किया है, वामसी। तो देखो ये तो पूरा गया वामसी, और वामसी पूरा गया। वामसी जब यहां से यहां तक पूरा कवर किया तो कितना किलोमीटर गया होगा, 95, और फिर इधर आया और तुरंत वापस यात्रा शुरू किया और उससे मुलाकात की जो कानपुर से 25 किलोमीटर की दूरी पर था। यानी वामसी 25 और प्लस 95, यानी ये टोटल चला है कितने किलोमीटर, 120 किलोमीटर ये चला है। तो आप बताओ टोटल 95 है, यहाँ से यहाँ तक 25 किलोमीटर है। तो आप ये बताओ 25 इसमें से घटाओगे तो कई किलोमीटर ऋषि चलेगा, 70। इसका मतलब हो गया, इसका मतलब हो गया कि ऋषि और वामसी की अगर हम क्या बात करें, डिस्टेंस की बात करें, तो ऋषि 70 यूनिट चलेगा तो वामसी कितना चलेगा, 120 चलेगा। तो ये इससे कट गया, यानी 7:12 ये किसका रेशियो आया, दूरी का। चूंकि समय कांस्टेंट है तो जो इनकी दूरी का रेशियो होगा वही इनके चाल का भी रेशियो होगा, यानी 7 कितना हो गया, 12। अब आप बताओ यहाँ पे कई यूनिट का गैप है, 5 यूनिट, और 5 यूनिट बराबर आप देखेंगे यहाँ पे तो क्वेश्चन में कहा गया है ऋषि वामसी की तुलना में 5 किलोमीटर प्रति घंटा क्या है, धीमी यात्रा करता है। तो 5 यूनिट बराबर अगर 5 किलोमीटर प्रति घंटा है तो ऋषि की गति क्या होगी, तो ऋषि की गति 7 किलोमीटर प्रति क्या होगी, घंटा, और वामसी की क्या होगी, 12 किलोमीटर प्रति घंटा। तो इसको दिमाग में नोट कर लीजिए कि मैं आपको, आप देखो जब ये निकला तब ये भी निकला, एक ही समय पर दोनों निकले हैं। तो बताओ ये जितने समय में यहाँ आकर मिला वो इतने समय में यहाँ गया, तो समय क्या हो गया, कांस्टेंट। और जब समय कांस्टेंट होता है तो दूरी बराबर क्या हो जाती है, चाल के रेशियो के क्या हो जाती है, बराबर। ये कल की क्लास में आपको बताया गया है, जाकर के डिटेल में देखिएगा। अब देखिए इन्हीं पैटर्न पर आपका अगला प्रश्न भी चलने वाला है। अगले प्रश्न की तरफ आइए हम लोग ध्यान देते हैं। देखिए इस प्रश्न में क्या कहा गया है, 4 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से स्थान P से स्थान Q के लिए चलते हैं। ठीक है, A और B क्रमशः, ये स्थान P है और यहां से यहां तक की डिस्टेंस क्या है, Q स्थान। दो व्यक्ति A और B क्रमशः 3 किलोमीटर हुआ 4 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से स्थान P से Q की ओर चलते हैं जो 21 किलोमीटर की दूरी पर है। ये जो टोटल डिस्टेंस है, ये जो टोटल डिस्टेंस निकल के आई है यहाँ से यहाँ तक, ये टोटल कई किलोमीटर है, तो कहेंगे सर ये 21 किलोमीटर के डिस्टेंस पे है। ठीक है, इसमें भी कोई दिक्कत नहीं है। और 21 किलोमीटर की दूरी पर है। बी जो है Q पहुंचकर तुरंत वापस आता है और A स्थान पर R से मिलता है। तो ठीक है, तो यहाँ से क्या चला होगा, यहाँ तक R चला होगा, R यहाँ पे पहुंचा
और जो P है वो पूरा वहां तक गया और वापस Q से आकर के यहाँ पे मिला। और ये कहाँ पे मुलाकात कर रहे हैं? P से Q के लिए चलते हैं जो 21 किलोमीटर की दूरी पर है। BQ पहुंचकर, यहाँ से कौन पहुंचा? B पहुंच करके वापस आता है और A स्थान से R पर मिलता है। A स्थान से कहाँ मिलता है? R पर मिलता है। P से R तक की दूरी ज्ञात कीजिए। P से R तक की क्या ज्ञात कीजिए? दूरी ज्ञात कीजिए। ठीक है, दो व्यक्ति ए और बी। देखो ए की चाल अब की बार सीधा सीधा बता दिया गया है कि ए की चाल कितनी है? 3 किलोमीटर प्रति घंटा। तो इसकी चाल कितनी होगी? 4 किलोमीटर प्रति घंटा। किसी को कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो पूछा है पी से आर के बीच की क्या ज्ञात कीजिए? दूरी। दो व्यक्ति ए और बी, इतना इतना आपको दिया गया है। ठीक है, अब जरा ये बताओ, ये बताइए आप लोग, दोनों का यहाँ पे क्या कांस्टेंट है? तो कहेंगे सर यहाँ पर दोनों का समय कांस्टेंट है, चाल कांस्टेंट है। ठीक है, तो जितने समय में ये पूरी दूरी कवर किया उतने समय में भी कवर किया। तो ये बताओ यहाँ पे समय क्या है? बराबर है। तो समय अगर बराबर है तो आप लोग जरा ये बताओ कि 21 किलोमीटर की दूरी पर है, बी से क्यू पर वापस मिलता है। तो यहाँ का हमको समय नहीं दिया है, बस इनकी क्या दिया है? चाल दिया है। तो सर हम ये जानते हैं कि अगर समय बराबर है तो समय बराबर क्या होता है? दूरी बटे चाल। तो इसकी दूरी कितनी है? ये कितना चला होगा? तो कहेंगे सर अगर ये x है तो ये फिर कितना होगा? 21 माइनस कितना होगा? तो कहेंगे सर 21 माइनस ये कितना होगा? x होगा। उम्मीद है बात समझ में आई होगी। तो देखो समय बराबर क्या होता है? दूरी बटे चाल। तो ये पूरा चला होगा 21 प्लस x की दूरी और बटे कितने की स्पीड से? 4 की स्पीड से। और जो दूसरा वाला व्यक्ति है वो उतने ही समय में कितनी दूरी कवर किया होगा? 21 माइनस x बटे कितना हो गया? 3। तो समय बराबर दूरी बटे चाल और समय बराबर दूसरे व्यक्ति का दूरी बटे चाल। अब क्या करेंगे? इनका जो है मामला इस तरीके से कर देंगे। ये रुकिए, हम आपको और अच्छे तरीके से समझा देते हैं। एक दूसरा तरीका ध्यान दीजिएगा। ये स्थान P है और ये स्थान आपका क्या है? Q है। और दोनों स्थान कितने किलोमीटर के डिस्टेंस पे हैं? तो कहेंगे 21 किलोमीटर के डिस्टेंस पे है। ठीक है, बी की चाल जो है वो 4 किलोमीटर प्रति घंटा है, अतः बी क्यू पहुंच करके वापस आकर के कहां पे मिलता है? आर स्थान पे मिलता है। तो यानी ये पहले गया होगा कितना किलोमीटर? 21 किलोमीटर। उसके बाद आकर के यहां मिला होगा तो यक्स हो गया। तो आप ये बताओ, अगर मैं आपसे कहूं कि बी द्वारा चली गई दूरी और किसके द्वारा चली गई दूरी? तो कहेंगे ए द्वारा चली गई दूरी ज्ञात कीजिए। तो ध्यान रखें आप लोग यहां पे, अगर तो बी द्वारा चली गई दूरी क्या होगी? 21 और प्लस कितना होगा? x होगा। 21 प्लस क्या होगा? x होगा। और इसके बीच का जो गैप होगा वो क्या होगा? तो कहेंगे सर ये डिस्टेंस आपकी 21 माइनस कितनी होगी? x होगी। तो 21 माइनस क्या होगी? x होगी। ये दूरी हो गई। और मैंने अभी बताया कि अगर समय कांस्टेंट है, ये क्या है? डिस्टेंस का रेशियो है, और उनकी चाल का रेशियो बताओ क्या होगा? तो कहेंगे चाल का जो रेशियो होगा बी और ए का, वो दिया गया है 4 और कितना? 3। यही तो आपको दिया गया है। और ये बताओ यहाँ पे टाइम क्या है? कांस्टेंट है। और समय कांस्टेंट होता है तो जो रेशियो दूरी का होगा वही चाल का रेशियो होगा। यानी हम कह देंगे 21 प्लस x बटे 21 माइनस x बराबर कितना आएगा? 4 बटे 3। तो ये हो जाएगा 21 तिया कितना? 63x। कितना आएगा? 21 तिया कितना आएगा? 21 तिया 63 और प्लस कितना होगा? 3x बराबर 21 चौको 84 माइनस 4x। 4 3 कितना होगा? 7x। ये हो जाएगा 1 और 8 से 6 गया कितना हो गया? 2। तो x बराबर 7 त्रिक कितना हो गया? 21। यानी x की वैल्यू कितनी आ गई? 3। तो स्थान A से R पर मिलता है तो P से R की दूरी, तो P से R की दूरी का मतलब आपसे ये वाली दूरी पूछा गया है। तो 21 माइनस 7 बराबर कितना आ जाएगा? 14 किलोमीटर। यानी इस प्रश्न का जो राइट जवाब आना चाहिए, नहीं, x की वैल्यू 3 आई है, 7 नहीं। कितना आई है? 3 आई है। तो x की वैल्यू 3 आ गई तो ये कितना हो जाएगा? 18। यानी इस प्रश्न का जो राइट जवाब होगा वो
वो ऑप्शन नंबर डी क्या होगा, करेक्ट जवाब होगा। इसमें किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ये दूरी का रेशियो है, ये किसका रेशियो है, तो कहेंगे सर ये दूरी का रेशियो है, ये चाल का रेशियो है, समय कांस्टेंट है, तो जो रेशियो दूरी का होगा वही चाल के रेशियो के बराबर होगा। यक्स की वैल्यू 3 आ जाएगी, हमारा उत्तर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न पे बढ़ते हैं। अगला भी क्वेश्चन कुछ ऐसे ही देखने को आपको मिलेगा। चलिए देखिए, बी से ए 4 मिनट बाद एक ही स्थान से चलना शुरू करता है जो प्रारंभिक बिंदु से 7 मील की दूरी पर है। एक गंतव्य स्थान पर पहुंचकर वापस मुड़ता है और 1 मील है जहां वह बी से मिलता है। यदि ए की गति 8 मिनट में 1 मील है तो बी की, हाँ देखो ये भी क्वेश्चन को बहुत आराम से समझने का प्रयास करिएगा, ठीक है। देखिए इस क्वेश्चन में भी कोई विशेष दम नहीं है, ध्यान से समझिए तो कोई दिक्कत नहीं आएगी। बी ए से 4 मिनट बाद निकलता है। कौन निकलता है बाद में, बी निकलता है, यानी पहले कौन भगा, ए भगा। ए एक ही स्थान से चलना शुरू करता है जो प्रारंभिक बिंदु से 7 किलोमीटर की दूरी पर है, ठीक है। एक गंतव्य स्थान पर पहुंचकर वापस मुड़ता है और 1 मील चलता है, ठीक है। तो यहां से ये जो आपका किलोमीटर है ये किलोमीटर नहीं है, ठीक है। ये जो डिस्टेंस है ये किलोमीटर नहीं है, ये सिर्फ किसमें है, मील में है। तो देखो यहाँ से यहाँ का स्थान कई मील है, तो कहेंगे 7 मील। ये जब वापस आया, जब ये क्या हुआ, वापस आया, तो वापस आने के बाद कई मील पे मिला, तो कहेंगे सर ये भी 1 मील पर मिला। कई मील पर मिला, 1 मील पर वापस आया, यानी इस स्थान पे जाकर के मिल गया। जब इस स्थान पे वो आकर के मिला तो कह रहा है एक गंतव्य पर पहुंचकर वापस मुड़ता और 1 मील चलता है जहां वह बी से मिलता है। यदि ए की गति, ठीक है, जो ए नाम का बालक है उसकी गति जो है कहा गया है 8 मिनट। 8 मिनट, 8 मिनट में कै मील चलता है, तो कहेंगे सर 1 मील चलता है। 8 मिनट में 1 मील चलता है। तो बी की 1 मील की चाल ज्ञात कीजिए। अब आप बताइए बी जब चला होगा तो बी यहाँ से लेकर के यहाँ तक कितना चला होगा, तो कहेंगे सर ये टोटल अगर 7 मील है तो ये कितनी मील बनी, 6 मील। तो 6 मील चला होगा कौन, बी। और बी की हमको क्या बताना है, चाल। तो बी की अगर हमको चाल बताना है तो चाल बराबर क्या होता है, दूरी बटे समय। तो दूरी तो पता है कि ये कितना मील चलता है, 6 मील चलता है, ठीक है। बस इसका समय पता चल जाए कि यहाँ से यहाँ तक ये कितने मिनट में पहुँचा था तो हम इसका आंसर निकाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। बी जो है ए से 4 मिनट बाद पहुँचा था, तो हमको यहाँ पे किसका समय निकालना पड़ेगा, तो कहेंगे यहाँ से यहाँ तक ये जब आया तो इसको कितना समय लगा होगा, तो समय बराबर क्या होगा, दूरी बटे कितना होगा, तो समय बराबर होगा दूरी बटे चाल। किसका समय, तो कहेंगे सर ए का। तो दूरी कितना होगा, ये यहाँ से यहाँ तक 7 गया, 1 वापस आया, तो दूरी कै मील चला, 8 मील। और जो 8 मील चला है, जो 8 मील चल रहा है वो 8 मील का समय निकालना तो इसकी चाल निकालना पड़ेगा। और यहाँ दिया गया है उसकी चाल कि इसकी चाल जो है वो 8 मिनट क्या है, प्रति मील है। 8 मिनट प्रति क्या है, मील है, यानी 1 मील। यानी हम कह सकते हैं कि 1 मील ये कई मिनट में चलता है, तो कहेंगे 8 मिनट में। तो आप ये बताओ ये कई मील चला है, तो कहेंगे 8 मील। तो 8 मील जब ये चला होगा तो 8 मील में ये चला होगा 8 अठाई कितना, 64, क्योंकि 7 1 कई किलोमीटर चला है, 8 मील चला है ना, तो यानी ये हो गया 64 मिनट। तो ये इसका समय 64 मिनट हो गया, यानी ये चला होगा 64 मिनट, तो ये भी 64 मिनट चलना चाहिए था। लेकिन तब इस दोनों का समय बराबर होता जब दोनों सेम टाइम पे निकले होते। लेकिन इसने कहा ये 4 मिनट बाद निकलता है। कई मिनट बाद, 4 मिनट। यानी अगर ये 64 मिनट चला होगा तो ये कई मिनट चला होगा, 60 मिनट, ठीक है। और इसी का पूछा है मिनट में। तो ये बताओ अगर ये 60 मिनट में, अगर ये 60 मिनट में 6 मील चलता है, कई मील चलता है, 6, तो हमसे क्वेश्चन क्या पूछा है, बी की 1 मील की चाल बताइए कितने मिनट की है। तो 6 मिनट में कितना चलता है, देखिए 60 मिनट इसका आया, यानी 60 मिनट में ये कितना चलता है, ये 6 मील चलता है। तो 6 मील अगर ये 60 मिनट में चलता है तो 1 मील में इसका पूछा है कितना चलेगा, तो 1 मील में 60 बटे 6 बराबर कितना मिनट हो जाएगा, 10 मिनट। किसी बालक को कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं होनी चाहिए।
यानी इस प्रश्न का जो राइट जवाब होगा वो कितना होगा, 10 मिनट। यहाँ पे ना दूरी कांस्टेंट है ना समय कांस्टेंट है, यहाँ कुछ भी कांस्टेंट नहीं है, इस नाते यहाँ पे पूरा बेसिक आपका लगा। एक बार आइए मैं फिर से समझाता हूँ। टोटल यहाँ से यहाँ तक का किलोमीटर है 7, ये 7 गया, वापस 1 मील आया, तो 7 1 कितना चला, 8 मील। इसकी चाल दिया गया है कि 8 मिनट में 1 मील चलेगा, तो 1 मील चलने में इसे क्या मिनट लगेगा, 8 मिनट। तो 8 मील टोटल चला, 8 मील में ये टोटल कई मिनट चला होगा, 64। अगर वो 64 मिनट चला है तो ये 4 मिनट बाद निकला था, यानी 4 मिनट कम चला होगा, तो यानी ये 60 मिनट चला होगा। और ये अगर 60 मिनट चला है, ये 60 मिनट चला है, तो आप ये बताओ 60 मिनट में, भाई 60 मिनट कैसे आया, क्योंकि वो वाला 64 चला था, इससे 4 मिनट बाद निकला था। तो 64 मिनट में मतलब हम कह सकते हैं कि ये पूरा यहाँ से यहाँ तक 64 मिनट न चल के 60 मील चल, सॉरी, ये 64 मिनट चला होगा, तो 4 मिनट इससे कम ये चला होगा। यानी हम कह सकते हैं कि 6 मील ये कितने में चला है, 60 मिनट में चला है। तो 1 मील ये कितने में चला होगा, तो कहेंगे 10 मिनट में। यही इस प्रश्न का राइट जवाब होगा। उम्मीद है यहाँ तक समझ बात आपको आई होगी। चलिए अगले प्रश्न पे हम लोग बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन भी कुछ इसी प्रकार के हैं, इसको समझिए। बी ए के चलने के 4.5 मिनट बाद उसी बिंदु से उसी स्थान के लिए चलना प्रारंभ करता है जिसकी दूरी प्रारंभिक बिंदु से 3.5 है। अब देखो दोनों स्थान के बीच की दूरी कितनी है, 3.5 मील है। गंतव्य स्थान पर पहुंचकर ए पीछे मुड़ता है और 1 मील तक चलता है। जो ए नाम का बालक है, ए जो है वो 1 मील एक्स्ट्रा चलता है। तो आप ये बताओ, अगर ये 1 मील एक्स्ट्रा चलता है तो ये यहाँ से यहाँ तक कई मील चले होंगे, तो कहेंगे सर ये 2.5 चले होंगे। कौन, तो कहेंगे बी। और ये क्या है, ए कुल दूरी कितना कवर किया होगा, तो ई की दूरी टोटल 3.5 गया, 1 आया, तो यानी कितना चला, 4.5 मील है। ठीक है, एक गंतव्य स्थान तक पीछे मुड़ता है और 1 मील तक चलता है जहां वह बी से मिलता है यदि ए 6 मिनट में 1 मील चलता है। यानी 1 मील जो ए है, 1 मील कितने मिनट में चलता है, तो 6 मिनट में चलता है। तो आप बताओ ये टोटल कई मील चला है, तो कहेंगे 4.5 मील में ये कितना होगा, तो कहेंगे 4.5 इंटू 6, 5 6 30, 6 चौक 24, 3 27। यानी ये टोटल कई मिनट चला है, 27 मिनट। कौन चला है, ए। तो बी कैसे चला होगा, तो कहेंगे, तो बी कितना चला होगा, तो बी जो था वो इसके चलने के कई मिनट बाद चला था, 4.5 मिनट बाद चला था। कई मिनट बाद, 4.5 मिनट बाद। तो ठीक है, अगर ये 4.5 मिनट बाद चला था, तो अगर ये 27 मिनट चला होगा तो ये 4.5 मिनट कम चला होगा। यानी अगर हम आपसे पूछे बी का टाइम, बी का समय, तो बी का जो समय होगा वो ए के समय से 27 मिनट से कितना कम होगा, तो कहेंगे 4.5 मिनट कम होगा। यानी ये हो जाएगा 0.5, और ये हो जाएगा कितना, 4 2 6, साढ़े कितना, 22 दशमलव कितना हो गया, 5 मिनट। 22 दशमलव कितना हो गया, 5 मिनट। अब जरा आप लोग ये बताइए, ये बी जो है 22.5 मिनट में कितना मील चला होगा, 2.5 मील चला होगा। तो पूछा बी कितने मिनट में 1 मील चलेगा, तो हम कह सकते हैं कि 2.5 मील तो बी के लिए ही बचा है ना। तो 2.5 मील कितने मिनट में, 22.5 मिनट में। तो बताइए 1 मील बराबर क्या होगा, तो 1 मील बराबर होगा 22 दशमलव कितना, 5 और बटे 2.5। ये कट गया, 25 9 225 हो गया। यानी 9 मिनट इसका क्या होगा, आंसर होगा। किसी बच्चे को कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं होनी चाहिए। तो इन क्वेश्चनों को ध्यान से देखेंगे, ये क्वेश्चन आपके जो है हाल ही फिलहाल में किसी न किसी पेपर में जरूर आए हैं। तो हमारा आपका जो है 9 नंबर टाइप यहाँ तक समाप्त होता है। आज के लिए हम लोग इतना ही करते हैं, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच। वैसे टाइम स्पीड डिस्टेंस लगभग पुलिस के पॉइंट ऑफ व्यू से कवर होने वाला है, शेष चर्चा हम लोग अगली क्लास में करेंगे। धन्यवाद।